उज्जैन पुलिस ने चोरी की झूठी रिपोर्ट करने का खुलासा किया है। फरियादी ने पारिवारिक बंटवारा होने के डर से स्वयं ही चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घटना संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने घटना को पुनः रिक्रिएट किया तो पता चला कि 1 वर्ष पूर्व मणिपुरम गोल्ड लोन में सोना गिरवी रखकर 76 लाख रुपए का लोन लिया था, जो वर्तमान में गतिशील है। तो वहीं उज्जैन के थाना नागजिरी क्षेत्र की गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले फरियादी विक्रांत खत्री ने 5 तारीख नागजिरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 तारीख की रात्रि में वे सपरिवार अपने छोटे भाई विशाल खत्री की गमी की वजह से अपने छोटे भाई के मकान में सो रहे थे। सुबह 8 बजे माताजी मकान पर गई और वापस आकर मुझे बताया कि मकान का ताला टूटा हुआ है, वह सामान बिखरा पड़ा है। घर पर जाकर देखा तो गेट का ताला लगा हुआ था और ऊपर छत पर लगी प्लास्टिक की शीट उखड़ी होकर अंदर के गेट का लॉक टूटा हुआ था। मंदिर वाले कमरे में रखी लोहे की पेटी में सोने चांदी के जेवर चोरी हो चुके थे। फरियादी ने सोने के 2 हार, सोने का 1 मंगलसूत्र, सोने के 2 जोड़ी कंगन, सोने की 3 अंगूठियां, चांदी की पायजेब चोरी होना बताए थे। पुलिस के द्वारा शुरुआत से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा घटना को पुनः रिक्रिएट किया गया। जिस छत की टीन शेड को काट कर चोरों को घर में प्रवेश करना फरियादी द्वारा बताया गया था, उस टीन शेड में किसी भी व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद घटना संदेहास्पद होने के चलते परिवारजनों को फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मिले। फिंगरप्रिंट से मैच कराए गए। पुलिस के द्वारा फरियादी से गहन पूछताछ की गई तो पाया गया कि फरियादी ने बताया कि पारिवारिक बंटवारा होने के डर से फरियादी द्वारा स्वयं के बतौर गोल्ड लोन सिक्योरिटी में रखवाए गए, जिस पर फरियादी ने 76 लाख लोन लिया है। जेवर के चोरी का घटना बनाई गई और चोरी की झूठी रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई थी। मैडम, घटनाक्रम क्या हुआ जो आज खुलासा करा? 5 तारीख को फरियादी विक्रांत खत्री द्वारा थाना नागजिरी पे आके मौखिक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि 4 तारीख को उसके घर में कुछ चोरों ने प्रवेश किया है, घर की टीन सेट को काट के और घर का कीमती सामान जेवरात चुरा कर ले गए हैं। चूँकि घटना बड़ी थी, पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश हमें दिए गए थे। इसमें थाना प्रभारी नागजिरी और अन्य के नेतृत्व में टीम बनाई गई। जैसा कि पुलिस चोरी की घटनाओं में करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद ली गई, साइबर फिंगरप्रिंट की मदद ली गई, निगरानी बदमाशों से पूछताछ की गई, चौकीदार से भी गहन पूछताछ की गई। जब इतनी सब मेहनत करने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई तो पुलिस के द्वारा पुनः स्पॉट का रिक्रिएट किया गया, घटनास्थल का रिक्रिएशन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जो घटनाक्रम या जो घटनास्थल फरियादी द्वारा लिखाया गया है वहाँ से किसी व्यक्ति का प्रवेश करना संभव नहीं है। पुलिस को इस पर शंका हुई तो पुलिस ने फिर इसमें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली तो हमें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। फिर हमने फरियादी से इसमें गहन पूछताछ की तो पूछताछ करने पे ये पता चला कि जो सोना फरियादी द्वारा चोरी होना लिखाया गया है वो बतौर सिक्योरिटी फरियादी के द्वारा 1 वर्ष पूर्व मणिपुरम गोल्ड लोन में रखा होना पाया गया है, जिसकी तस्दीक हमने मणिपुरम गोल्ड लोन से की तो ये तस्दीक सही पाई गई। मैडम, अब इस जो फरियादी है, जो कि आरोपी भी है अब इस केस में, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इसमें हम खारिजी कता करने की कार्रवाई करेंगे और उसके पश्चात न्यायालय के द्वारा 182/211 की कार्रवाई की जाएगी। पारिवारिक बंटवारा होने के डर से उसके द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की गई।